अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोज़। तो हम अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पाकिस्तान में मैट्रिक के बोर्ड ने 9 क्लास की बुक यानी कंप्यूटर की जो बुक है वो चेंज कर दी है। सही है। तो नेक्स्ट वीडियोस से मैं आपकी जो है ना न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा, लेकिन ये सारे टॉपिक उसमें भी हैं और ये वीडियो मैं बना चुका था, तो ये मैं आपको फ़िलहाल यही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टॉपिक हमारे पास ये है। तो सवाल हमारे पास आता है, व्हाट इज़ नेपियर बोन, ये क्या है, और हु इज़ इन्वेंटर ऑफ नेपियर्स बोन्स, इसे किसने इन्वेंट किया है। तो नेपियर्स बोन वॉज इन्वेंटेड इन 1612 इन इंग्लैंड बाय जॉन नेपियर। इंग्लैंड में जॉन नेपियर ने 1612 में इसे इन्वेंट किया। द डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ अ सेट ऑफ 11 बोन्स और रॉड्स विद नंबर्स मार्क्ड ऑन दैम। ये डिवाइस मुश्तमिल थी 11 हड्डियों पे या फिर रॉड्स के लिए, डंडिया के लिए, लकड़ियाँ के लिए, उनके ऊपर जिस पर नंबर्स लिखे हुए थे, मार्क थे। By placing these roads side by side, products and quotients of large number can be obtained easily। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर में रखते तो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस हम लोग आराम से निकाल सकते थे इसके अंदर। जॉन नेपियर ऑल्सो मेड द फर्स्ट यूज़ ऑफ इंट्रोड्यूस ऑफ द डेसिमल पॉइंट। और जॉन नेपियर वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार डेसिमल पॉइंट इजाद किया या इस्तेमाल किया, यानी पॉइंट को इस्तेमाल किया। फिर है हमारे पास व्हाट इज स्लाइड रूल, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या है और इसे किसने इन्वेंट किया। स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑथर इन 1622 इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में 1622 के अंदर विलियम ऑथर ने स्लाइड रूल को इजाद किया। ओरिजिनल स्लाइड रूल वॉज इन सर्कुलर इन शेप एंड बेस्ड ऑन नेपियर्स एल्गोरिथम। जो असल स्लाइड रूल था पहला, वो सर्कुलर शेप में था और ये नेपियर्स बोन के एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता था, बेस करता था। इट वॉज बींग यूज इन 19 एंड 20 सेंचुरी बाय द इंजीनियर्स। 19वीं दिहाई और 20 की शुरुआती दौर के अंदर इंजीनियर्स इसे यूज़ करते थे। बेसिकली अ स्लाइड रूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 मूवेबल रूल्स बाय प्लेसिंग साइड बाय साइड। यानी बुनियादी तौर के ऊपर जो स्लाइड रूल था वो 2 मूवेबल रूलर्स के ऊपर मुश्तमिल था, जिन्हें एक दूसरे के बराबर में रखकर इस्तेमाल किया जाता था। ईच रूलर इज मार्क्ड ऑफ इन सच a way that one can quickly multiply or divide by sliding one ruler। और दोनों रूलर्स के ऊपर नंबर इस तरीके से मार्क हुए हुए थे कि दोनों में से किसी भी एक रूलर को मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो उस नंबर का मल्टीपल या डिवाइड फ़ौरन निकल आता था। इट इज़ एनालॉग डिवाइस। ये एक एनालॉग डिवाइस है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है डिवाइस। इट गिव्स एक्यूरेसी विद ओनली 3 डिजिट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट सुटेड टू सिचुएशंस वेयर एक्यूरेसी वाज नीडेड सच एज इन अकाउंटिंग। इसी 3 नंबर्स में एक्यूरेसी देता था, लेकिन जैसे अकाउंटिंग के केस में हमें बहुत सारे नंबर्स चाहिए होते हैं, बहुत डिटेल में एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो उसके लिए सूटेबल नहीं था सिर्फ, क्योंकि 3 नंबर पे ही एक्यूरेसी देता था। तो ये थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने चीज़ें ईजाद की, जॉन नेपियर, विलियम ऑथर, और ये इनकी डिवाइसेस थी जो इन लोगों ने ईजाद की थी, नेपियर्स बोन और स्लाइड रूल, और ये इस तरीके से दिखती थी। सही है। लेकिन जो ओरिजिनल देखें आप देख सकते हैं, जैसे ओरिजिनल स्लाइड रूल था वो सर्कुलर इन शेप था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता था शुरुआती दौर में, लेकिन अब ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में आ चुका है, इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग न्यू वीडियोस अपलोड करूँगा। तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।